अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल हयात डेवलपर की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मोहम्मद अवैध। वीवर्स, आज मेरा टॉपिक है घर बनाते वक्त आप किन किन चीज़ों से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीवर्स, 60% लोग हमारे चैनल को विदाउट सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जी तो वीवर्स, अपने टॉपिक पर आते हैं, आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं चिनाई से स्टार्ट करूंगा कि चिनाई के कितनी इकसाम होती है, यानी कि चिनाई को किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है और इनमें क्या रेशो रखी जाती है, और अपना इसमें मसाले की कैसे आप बचत करवा सकते हैं, सीमेंट की कैसे बचत करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जब आपकी चिनाई 9 इंच की हो रही है या 4 इंच की हो रही है, ठीक है, अगर आप 9 इंच की चिनाई लगवा रहे हैं तो आपने रेशो रखवानी है 1:5 की। अगर 4 की है तो फिर आपने रेशो रखवानी 1:4 की। वीवर, सम टाइम ऐसा भी होता है आप 9 इंच की जो चिनाई है वो भी आप 1:4 की लगवा सकते हैं। 1:4 की चिनाई लगवाने का फ़ायदा आपको ये होगा, सपोज आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है, तेज़ आंधी वगैरह ये वो इस तरह की कोई भी कुदरती आफात वगैरह का सामना आपको करना पड़ जाता है कि इस कंडीशंस के लिए ये चिनाई ये मसाले की रेशो बेस्ट रहती है 1:4 की 9 इंच की चिनाई। सबसे पहले इसके हमने चेक करना होता है इसका वाटर लेवल। अच्छा, ये वाटर लेवल में 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। वाटर लेवल से ही हम ये चिनाई के लेवल वगैरह क्यों चेक किया जाता है। चिनाई में सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो आपका लेवल है, और ये लेवल कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। सपोज कर लें आपकी 9 की चिनाई लगी है या 4 की साइडों पर, और इनकी हाइट है 8 फुट आपने हाइट अभी तक हुई है। अब आपने इसका वाटर लेवल से इसका लेवल कैसे चेक करना है, और इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा कि वाटर लेवल ही क्यों यूज़ किया जाता है लेवल को चेक करने के लिए। जो वाटर होता है, वाटर अपने एक लेवल पर आके ठहरता है, इस वजह से वाटर लेवल को रिकमेंड किया जाता है। जी वीवर, वाटर लेवल को यूज़ कैसे करना है, अब ये आपने ये चीज़ को नोट करना है। सपोज कर लें आपकी जो चिनाई साइडों की चिनाई लग चुकी है 8 फुट की, ठीक है, अब आपकी सेंटर की चिनाई लगनी है। अगर मिस्त्री यहाँ पे वाटर लेवल नहीं यूज करता उनको किन मुश्किलात का सामना होगा ये हम देखते हैं। 8 फुट की जो चिनाई साइडों की लगी हुई है और आपकी जो सेंटर की भी चिनाई, सपोज कर लीजिए जो 8 फुट की चिनाई लगी हुई इसके 20 रदे लगे हैं, और आपकी जो सेंटर की चिनाई लगने इसमें भी 20 रदे ही लगने चाहिए। अब यहाँ पे अगर वाटर लेवल से मिस्त्री अपना लेवल नहीं चेक करता, इसमें वो क्या गलती करता है कि सपोज कर लें कि 20 रदे आपके 8 फुट के साइडों की चिनाई के लगे हैं, वो ऐसे करेगा 25 रदे लगा के 8 फुट की चिनाई पूरी कर देगा, या वो ऐसा करेगा 16 से 17 रदे लगाकर 8 फुट की चिनाई पूरी कर देगा। अब वो मिस्त्री गलती करते हैं, वो यहाँ पर ईंट के नीचे मसाला कहीं पर ज़्यादा कर दिया, कहीं पे कम कर दिया, यहाँ से ना लेवल ख़राब हो जाता है। तो वजह से वाटर लेवल करना ज़रूरी है। अब वाटर लेवल करना किस तरह है ये देखते हैं। आपने जो एक साइड की आपकी चिनाई लगी हुई, आपने वहाँ पे कोई भी हाइट पे ले लें, सपोज कर लें 3 फुट की हाइट पे ले लें या 4 फुट की हाइट पे, आप ना वाटर एक साइड का जो लेवल है ना वाटर का, वो आपने वहाँ पे ठहरा देना है, ठीक है। अब दूसरा बंदा उस जहाँ पे आपने चिनाई करनी है ना अपनी 8 फुट की, वहाँ का एक कोना वहाँ पर खड़ा हो, वो बंदा जो है ना वाटर का लेवल वो वहाँ पे मैच करेगा कहाँ पे वाटर का लेवल ठहर रहा है। आपने जो 8 फुट की चिनाई हुई है उसके किसी भी हिस्से पे, यानी कि 4 फुट की या 3 फुट की हाइट पे आपने उसको सिरे को ठहरा देना है। दूसरा जो सिरा वाटर लेवल का होगा का लेवल वाटर खुद वहाँ पे ठहरेगा। आपने ऊपर नीचे थोड़ा सा उसको करके आपने वहाँ पे ठहराना जहाँ पे आपका जो ना वाटर का लेवल ठहर रहा है। यहाँ से आप यहाँ पे आप निशान लगा दोगे, फिर आप इंची टेप से इसकी पैमाइश कर लेंगे कि ये कहाँ पे, यानी कि कोई 5 फुट की हाइट पर आ रही है या 4 फुट की हाइट पर, कि यहाँ पे आपके 5 रदे लग रहे हैं या 6 रदे लग रहे हैं। ऐसे आप जो है ना अपने जो साइड वाली 8 फुट की चिनाई होगी, अगर उसमें 20 रदे लगे हैं तो आप ऐसे अपने सेंटर वाली चिनाई में भी 20 रदे लगाकर अपनी 8 फुट की चिनाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये तो वीवर्स हो गया हमारा वाटर लेवल से हमने चिनाई का लेवल निकाल लिया। अब वीवर्स इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है,
विवर चिनाई 2 से 3 तरह की होती है। अगर आप इस तरह की चिनाई करवाना चाहते हैं तो इसका तरीक़ेकार आपको मैं बताता हूँ। ये विवर चिनाई जो होती है आमतौर पर सरकारी बिल्डिंग वगैरह पर, या तो विवर ये जो आपने चिनाई देखी इस तरह की अगर आप चिनाई करवाना चाहते हैं, इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका बॉटम और टॉप वाली साइड से ईंट को मुकम्मल जार दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर फिर मसाले को भरा जाता है। अब वो मसाला कैसे भरा जाता है, इसके अंदर चिकनी मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मसाले के अंदर मिक्स करके इसके दर्जों में भर दिया जाता है। अब इसमें 2 औजार यूज़ होते हैं, एक होता है सांडा और दूसरा दराजी। अब सांडे के साथ इसके जो टॉप वाली साइड होगी ना, सेंटर में यानी कि लकीरें खींची जाती है, और दराजी के साथ इसके मसाले को मुकम्मल तौर पर एक जैसा कर दिया जाता है। दर्ज एक अपनी ना पोजीशन पर आ जाती है, यानी कि इसको हम कहते हैं सांडा दराजी वाली चिनाई। और अब वीवर दूसरी ये जो चिनाई आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या काम करना है, इसमें जब एक साइड पे इसका सूत्र बंधा होगा तो आपने साथ साथ अपनी चपटी के साथ चेक करवाना है। हर ईंट चपटी के साथ जब टच हो रही होगी तो ये आपकी चपटी के अंदर चिनाई आ जाएगी। आमतौर पर मिस्त्री चपटी के अंदर चिनाई नहीं करते, लेकिन अगर आप ये काम खुद करवाना चाहते तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये चपटी मैं कैसे लगा के चेक करनी। आपने दीवार के साथ चपटी लगानी और हर ईंट आपकी जो है ना चपटी के साथ लगनी चाहिए, फिर ये आपकी जो है ना चिनाई चपटी के अंदर आएगी। दूसरा तरीका वीवर साल के साथ कैसे चिनाई को चेक किया जाता है। साल एक वीवर एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके जो ऊपर वाला जो 1 से 2 इंच का जो पीस होता है इसको हम कहते हैं साल, और जो नीचे इसका लोहे का जो पीस लगा इसको कहते हैं कैंडा। अब इसको इसके ऊपर वाला जो हिस्सा साल है इसको आपने ईंट के ऊपर रखना है, और अगर आपका कैंडा बिल्कुल इसी की पोजीशन में आपकी ईंटों के साथ मैच हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी चिनाई साल के अंदर है। ये तो तरीक़ेकार हो गए कि आपने चिनाई अपनी कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें चिनाई को खूबसूरत बनाने में ईंट का भी किरदार होता है। अगर आप एक अच्छी ईंट चारों कोने वाली बराबर 9 बाय 4.5 इंच की ईंट लेकर आते हैं तो इसमें भी आपकी चिनाई की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। खाली चिनाई के एक अच्छे लगने से खाली आपका ना तो सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आपके मसाला वगैरह आपके मटेरियल की भी बचत होती है, आपके सीमेंट की भी बचत होगी और आपकी ईंट की भी इसमें बचत होगी। दूसरी तरफ वीवर्स अब आपको मैं इनकी क्वांटिटीज़ निकालनी सिखाऊंगा कि आपकी 9 की चिनाई में कितनी ईंट लगी है और इस ईंट पर आपका जो सीमेंट कितना यूज़ हुआ है, ये आपको मैं बताऊंगा। सपोज कर लें आपका जो दीवार है 11 फुट आम स्टैंडर्ड हाइट होती है, ठीक है। 11 फुट हाइट होगी। सपोज कर लें इसकी जो लेंथ है 15 फीट है, यानी कि 11 इंटू 11 ज़रबे 15 यानी कि 165 फुट ये आपके बने हैं, यानी कि आलमोस्ट ये 1.5 सैकड़े से ऊपर जो है ना थोड़ा सा पैमाइश आई है। जो ईंट है ये आपकी ईंट की जो क्वांटिटी इसमें निकलेगी, जो 1 सैकड़े के अंदर 9 की चिनाई में ईंट यूज़ होती है वो 1000 ईंट होती है। ये आपको मैं 9 इंच की दीवार की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी 4 की उसको हाफ कर लें, अगर अब ये 165 फीट निकला ना तो समझ लें कि 1650 ईंटें आपकी 11 ज़रबे 15 की डायमेंशन में यूज़ होगी, ठीक है। अब आपने इसमें देखना, अगर 4 की चिनाई तो आपने 1650 को हाफ कर लेना, ये आपकी निकल आई ईंटें। अब आपने इसमें निकालना कि हमारा 1650 ईंटें में सीमेंट कितना यूज़ हुआ है। व्यूअर्स अब हम निकालेंगे सीमेंट की कैलकुलेशन, ये आपने साथ साथ नोट करते जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज आपकी ईंटें लग गई हैं 1650 एक दीवार पर। अब आपने निकालनी है इसकी कैलकुलेशन सीमेंट की कि 1650 ईंटों पे मेरा सीमेंट कितना यूज होगा। व्यूअर्स आपकी एक बोरी से 310 ईंटें जो है ना लग जाती हैं, एक बोरी के साथ 310 ईंटें लग जाते हैं। जब आप ये पॉइंट्स में इनको निकालेंगे, ये आपके जो आपने मल्टीप्लाई इसको करना है 0.00322 0.00322। ये अगर आपकी एक बोरी में 320 ईंटें लगी है ना तो फिर आपकी ये रेशो बन रही है 0.00322। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1650 फीट के साथ, ये आपकी जो है ना बोरियां निकल आएंगी। ये आपकी 5 से 5.5 बोरी निकल आएगी।
ये यानी कि 1650 ईंटों पे आपका जो सीमेंट यूज़ होगा 5.5 बोरी सीमेंट आपका यूज़ होगा। व्यूअर्स अब हम इसमें निकालेंगे रेत। अब ये आपका 5.5 बोरी और 1650 ईंट पे आपकी रेत कितनी इस्तेमाल हुई, 5.5 को आपने 6 फीट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो व्यूअर्स हमारी निकल आई कैलकुलेशंस। ये इसी तरह बाकी जितनी घर की आपकी दीवारें बनी हैं या आपने बनानी है, ये नक्शे के ऊपर आप अपनी सारी सीमेंट की कैलकुलेशन, ईंटों की कैलकुलेशन और रेत की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इससे व्यूअर्स आप अपना बेतहाशा पैसा बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। इससे आप अपने काम की निगरानी बाखूबी कर सकते हैं। व्यूअर्स अब हम चलते हैं प्लस्तर के ऊपर कि हम प्लस्तर में कितना सीमेंट इस्तेमाल होता है और कितनी रेत इस्तेमाल होती है, और प्लस्तर को हम कैसे अपना चेक कर सकते हैं कि ये 1 साल के अंदर है कि नहीं या ये चपटी के अंदर है कि नहीं। आमतौर पर जो व्यूअर्स प्लस किया जाता है, अब आपने इसको चपटी में कैसे चेक करना है ये आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपको इसके प्लस्तर की क्वान्टिटीज कैसे निकालनी है इसकी, यानी कि प्लस्तर में सीमेंट और रेत की क्वान्टिटी कैसे निकालनी है ये हम डिस्कस करेंगे। सपोज कर लें आपकी जो दीवार है, एक दीवार है 11/15 की, 165 फीट आपकी ये दीवार की कैलकुलेशन बनी है। 11/15 आपके बने हैं स्क्वायर फीट निकला है 165 फुट। अब 165 फुट इसमें एक आपने ये नोट कर लेनी कैलकुलेशन, ये यानी कि ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड की कुछ कैलकुलेशन होती हैं, ये आपने इसी तरह ही यूज़ करनी है। 0.0151 अगर आप प्लस्तर की कैलकुलेशन निकालने लगे ना, ये आपने कैलकुलेशन यूज़ करनी है। 0.0151 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 165 फीट को। ये आपके निकल आएंगे सीमेंट की बोरियां, यानी कि आपकी ये निकलेगी 2.5 बोरी आपकी सीमेंट की 165 फीट पर आपकी यूज़ होगी। अब इसमें रेत निकालेंगे, इसी तरह ही 2.5 बोरी के साथ आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है और ये आपका रेत की कैलकुलेशन निकल आएगी, यानी कि 15 फीट आपकी रेत इस्तेमाल होगी। अब आपने व्यूअर्स से हमने सीमेंट भी निकाल लिया और रेत की कैलकुलेशन भी। अब हम आगे चलते हैं व्यूअर्स। अब प्लस्तर आपने करवाना कि आपने अच्छी तरह अपनी दीवार को तर करवाना है, ठीक है। जब आपकी दीवार अच्छी तरह तर हो जाए उसके बाद अगर तो ज़्यादा तर होगी फिर आप हल्का सूखा सीमेंट है वो फेंकेंगे, आपका नीरू बन जाएगा। अगर तो यानी कि इतनी ज़्यादा तर नहीं हुई फिर आपने गीला नीरू बनवा कर सबसे पहले नीरू इसके ऊपर दीवार पे फेंकवाना है। नीरू फेंकवा कर फिर आपने छाप लगवानी है। छाप के बाद इसको अच्छी तरीके से चपटी के साथ मसाले को तरवाना है और एक चपटी के अंदर आपका प्लस्तर होना चाहिए। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं चपटी में आपका प्लस्तर है कि नहीं। आपने चपटी को प्लस्तर के ऊपर रखना है। अगर तो चपटी पर के जो मसाम है ये सारे चपटी के साथ मतलब कि टच हो रहे हैं तो आपका ये प्लस्तर चपटी के अंदर है। अगर कहीं से भी आपकी चपटी उभर गई है या इनमें फासला आ गया, समझ लें कि आपका प्लस्तर चपटी के अंदर नहीं है। और दूसरा आमतौर पर ये प्लस्तर ये ज़्यादातर प्लस्तर किया जाता है जहाँ पे टाइल लगनी हो, यानी कि ठियों के साथ प्लस्तर किया जाता है, यानी कि ठिये वगैरह लगाकर और फिर प्लस्तर किया जाता है। ये यानी कि 10x10 का हिस्सा ना उस पर ठिये लगा के प्रॉपर निशान लगा के फिर प्लस्तर किया जाता है। ये आमतौर पर प्लस्तर किया नहीं जाता, लेकिन आपको एक किस्म बता रहा हूँ कि इस तरह भी प्लस्तर किया जाता है। जब आपका ये प्लस्तर वगैरह हो जाएगा, अब आपकी प्लस्तर की मजबूती कैसे होगी, आपने कम से कम 2 दिन इसको पानी लगाने के बाद आपने फिर लेकिन जब आपका ये अभी गीला प्लस्तर है ना, फिर आपने इसके ऊपर पानी नहीं लगाना, कम से कम 1 दिन प्लस्तर को सूखने देना, फिर आपने उसके बाद 2 दिन आपने इसको पानी लगाते रहना प्लस्तर को, या इस तरह आपका प्लस्तर की मजबूती हो जाए। दूसरी चीज़ व्यूअर्स, प्लस्तर की मजबूती होती बारीक प्लस्तर कम होना चाहिए। जितना बारीक प्लस्तर होगा उतनी प्लस्तर की मजबूती ज़्यादा होगी। मोटा प्लस्तर होगा ये समझ लेके कुछ अरसे बाद जो है ना प्लस्तर गिरना शुरू हो जाएगा आपका। अगर व्यूअर्स आप आइटम रेट पे काम करवाना चाहते हैं तो इनके मैं रेट आपको बताता हूँ। जो आम चिनाई होती है ये इसका रेट इस टाइम चल रहा है 20 से 25 फुट, 20 से 25 रुपये फुट आम चिनाई का रेट चल रहा है। अगर आप सांडे दराजी के साथ चिनाई करवाना चाहते हैं तो इसका इस टाइम रेट जो है 40 रुपये पर फीट आपका ये रेट होगा चिनाई का सांडे दराजी के साथ।
इसके बाद प्लस्तर आ जाता है। प्लस्तर का जो इस टाइम रेट चल रहा है, ये लेंटर और लेंटर इसकी कैलकुलेशन चेक की जाती है। इसका जो अगर लेंटर के साथ आपका रेट तय होगा तो ये 150 रुपये पर फीट आपका लेंटर के साथ इसका रेट तय पाया जाएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। यकीनन आपने जाना होगा किस तरह आप मियारी काम करवा सकते हैं और किस तरीके से आप अपना पैसा और कीमती वक्त बचा सकते हैं। व्यूअर्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसी तरह की अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक करके आप अपनी अपडेट हासिल कर सकते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।